नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्य प्रदेश के बारे में सूचना दी थी कि जैसे ही इसके पोर्टल लॉन्च होते हैं तो हम आपको पूरी तरह से जानकारी बता देंगे। तो आज पोर्टल लॉन्च हो गया है। कोविड बाल कल्याण .mp.gov पर आवेदन करना होगा। कैसे आवेदन करना है उसकी पूरी हम डिटेल जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये मेन वेबसाइट है, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक, आप यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका निराकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो इसके बारे में पहले हम आपको पूरी जानकारी बता देते हैं कि योजना की पात्रता क्या है। यानी एमपी में ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता की मृत्यु जो है हो गई है 1 मार्च 2021 से 30 जून के 2021 तक की, वो भी कोरोना के कारण, जिनका RT-PCR टेस्ट में आया था कि पॉजिटिव थे कोरोना से और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए ये पूरी जानकारी है। तो सबसे पहले वो मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण के योजना के लाभ नहीं होने चाहिए। यानी कुछ लोग ऐसे थे जिनको फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जो है इसकी पात्रता थी, उनको 50 लाख या उससे ज़्यादा की राशि दी जा रही थी मध्य प्रदेश में। यदि उसमें आ रहे हैं तो उसमें नहीं मिलेगा उनको। इसके अलावा कोई पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन की पात्रता नहीं हो, ऐसे बालक जिनकी उम्र 21 वर्ष है या उससे कम है, और उन लोगों के लिए पूरी तरह से जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई कोविड-19 से, या माता की हो गई थी और पिता की अभी हुई है, तो उनको सभी को पात्रता मिलेगी। और इसमें विशेष तौर पर दिया गया है कि 1 मार्च 21 से 30 जून 2021 के अवधि के दौरान यदि हुई है तो ही, यानी इस सेकंड वेव में। योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलेगा वो 3 तरह से मिलेगा। मासिक हर महीने 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा सहायता राशि, जो डायरेक्ट उनके बच्चों के खाते में दिया जाएगा। यदि वो माइनर है तो उनके संरक्षण के खाते में दिया जाएगा, और 18 साल से ज़्यादा होने के बाद उनके डायरेक्ट खाते में दिया जाएगा। मासिक राशन सहायता जो है ना, उनको पूरी तरह से खाद्य फ्री दिया जाएगा। हर महीने का राशन जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो उनके बच्चों को दिया जाएगा। शिक्षा में सहायता जो है पूरी तरह से है, यानी पहली कक्षा से लेकर के जो लड़के उनके स्नातक तक पढ़ाई करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से सारी स्कूल शिक्षा, चाहे उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, या मेडिकल की पढ़ाई हो, या कोई भी विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, पूरी तरह से फ्री रहेगी। अब इसमें आवेदन कैसे करना है आज ये बताते हैं। जैसे ये पोर्टल खुलेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आवेदन करें, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रजिस्टर करना होगा अपना नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर दिया गया है कि आप इस सर्विस को व्हाट्सअप में भी अपडेट लेना चाहते हैं या नहीं, फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, या कोई भी सर्विस, तो यहाँ पर कर सकते हैं। और अपना मोबाइल नंबर लिख करके यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे रजिस्टर हो जाएगा तो यहाँ पर लॉगिन करना होगा आपको अपने मोबाइल और पासवर्ड से, और अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं एक डमी फॉर्म भरने की कोशिश करता हूँ, यदि हो जाता है तो पूरी डिटेल देख लेते हैं। इस तरह से हमने ये फॉर्म भर लिया है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो स्क्रीन पर ये दिया गया नंबर है जो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही रजिस्टर करेंगे वैसे ही आपके पास मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। देखिए यहाँ पर OTP आ गया 5425। इसको करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब रजिस्टर जो किया है उससे अब लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करना है। जैसे ही आपने यहाँ पर लॉगिन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। यहाँ पर कई सारी योजनाएं हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा किस पे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमारे काम का है कोविड-19 बाल कल्याण योजना। तो यहाँ पर आवेदन करें का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको नया जो व्यक्ति करना चाहते हैं वो लोग आवेदन करेंगे, और आपने आवेदन कर लिया है उस पर क्या एक्शन लिया गया है आवेदन देखे पे आएगा। तो अभी हम आवेदन करें पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन कर देगा जिसमें पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुसार क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये सारी चीज़ें लगेंगी जो स्क्रीन पर दी गई हैं। दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट, हितग्राही के बच्चों के जन्म आयु का प्रमाण पत्र लगेगा। जिस खाते में पैसा लेना है उस खाते की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो फाइल का साइज 700 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन सभी फॉर्मेट JPG, यानी आप खुद मोबाइल से यदि कर रहे हो तब की बात है, यदि करवा रहे हो तो फिर आप स्कैन करके वो दे ही देंगे, ये होना चाहिए। यदि आपने ये पूरी चीज़ें पढ़ ली है आपके पास, उसके बाद आवेदन करिए। करने के लिए उपरोक्त दिशा निर्देश पढ़ लिया है, इसमें आवेदन करे पे जाएंगे तो ये आपके सामने अब पूरा फॉर्म खोल देगा। जैसे ये खुलेगा पेज, इसमें 4 चरण दिए गए हैं। पहले में सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, फिर दूसरे चरण में बाल हितग्राही बच्चों की जानकारी पूछी जाएगी, तीसरे चरण में शैक्षणिक जानकारी यानी पढ़ाई वगैरह की जानकारी पूछी जाएगी उन बच्चों की। इसके अलावा चौथे चरण में संरक्षक
बैंक की जानकारी। यदि बच्चे छोटे हैं तो संरक्षक के बैंक अकाउंट लगेंगे, यदि बच्चे बड़े हैं 18 साल से ज़्यादा बड़े हैं तो उनके खुद के बैंक अकाउंट लगेंगे। तो यहाँ पर सारी जानकारी जो भी हैं वो भरते जाएँ, सही जानकारी भरें, क्योंकि सारा डेटा सरकार के पास है, वो पूरी मैच करेंगे ताकि रिजेक्ट ना हो, समस्या ना हो, उससे बचें और समय भी व्यर्थ ना करें। तो जो पात्र हैं वही लोग भरें। यदि आप खुद से भर रहे हैं तो बहुत ही सरल जानकारियाँ हैं, उसमें इस पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी घोषणा भी देनी पड़ेगी क्योंकि आप जानकारी जो दे रहे हो सही है या नहीं। ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ नीचे भी दिया गया है। अब जिनकी डेथ हुई है, यदि पिता की हुई है, माता पिता दोनों की हुई, तो यदि माता पिता दोनों की हुई तो यहाँ पर दिवंगत माता पिता का नाम, मृत्यु दिनांक, मृत्यु का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें चुननी पड़ेगी। यहाँ पर कोविड से हुई तो कोविड से डेथ सर्टिफिकेट और पॉजिटिव रिपोर्ट जो आई थी वो अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पर, और मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हुई तो यही दोनों चीज़ें लगेंगी। यदि आप यहाँ पर चुनेंगे तो आएगा, यदि सिर्फ पिता की हुई तो यहाँ पिता पर करेंगे तो सिर्फ पिता की जानकारी भरनी होगी और उसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ यदि माता पिता दोनों का हो चुकी है पहले से मृत्यु, वैध अभिभावक हैं जो उनके हो चुके, तो वो भी यहाँ पर डिटेल जो है भरनी पड़ेगी। तो जब भरेंगे तो ये आगे के चरण आगे होते जाएंगे और भरते जाएंगे जानकारी। तो जो जानकारी मांगी गई है पूरी तरह से इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप खुद नहीं भर सकते हैं तो आप किसी भी कियोस्क पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। इसका पूरी तरह से निःशुल्क चार्ज है, केवल दुकानदार जो भरने का फॉर्म भरने का चार्ज लेंगे केवल वही चार्ज है। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। एक बहुत ही अच्छी सुविधा है, जो लोगों के ऊपर सर के ऊपर से बच्चों के माता पिता का साया उठ गया है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। कुछ समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इस पे स्क्रीन पर जो दिया गया है नंबर हमने शुरू में बताया वो नंबर पे कॉल करके समस्या का समाधान भी ले सकते हैं। धन्यवाद।